हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पुनः इसके HSC स्टडी पॉइंट के चैनल पर आने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज पुनः मैं आपके बीच एक बेहतरीन मजेदार शानदार विषय के साथ फिर से हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज मैं किस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं बात करने वाला हूं फ्रैंक बर्ड्स डोमिनो थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट एंड अदर टॉपिक इसी में मैं कवर करने वाला हूं, जो कि डोमिनो एक्सीडेंट ट्रायंगल के बारे में भी चर्चा करेंगे, ताकि दोनों हमारा साथ साथ क्लियर होते चलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हर एक किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर डोमिनो ने अपनी थ्योरी के माध्यम से क्या हम सभी को पब्लिक कर बताने की कोशिश की है, जबकि वो बहुत बड़े शोधकर्ता थे, बहुत बड़े एक्सीडेंट उनके ये में एक्सीडेंट अपना इन्वेस्टिगेशन किए हुए थे। तो उसके बाद से उन्होंने जाकर के इस कंक्लूजन पे पहुंचे और वो अपने थ्योरी के माध्यम से हम लोगों के बीच एक बहुत ही बड़ी खुलासा करने की कोशिश की है, जो कि मैं उसी सेम थ्योरी को आपके बीच भी रखने जा रहा हूँ। तो प्लीज स्टार्टिंग टू एंड तक आप बने रहे जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे कार्यस्थल पे आखिर एक्सीडेंट क्यों होते हैं, इंजरीज आखिर क्यों होते हैं, इनकी कारण क्या है, इस वीडियो के अंदर हम इस चीज को आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। ओके फ्रेंड्स, डोमिनो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमिनो थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, जिसमें वो फर्स्ट अपने थ्योरी के माध्यम से हम सभी को ये बताने की कोशिश किए हैं। वो कहते हैं अपने फर्स्ट थ्योरी में कि इंडस्ट्रियल इंजुरीज रिजल्ट ओनली बाय एक्सीडेंट। कहने का उनका मतलब ये है कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल इंजुरीज होता है या कहीं भी होता है, उसका कारण सिर्फ एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के कारण ही इंसान को इंजुरी होता है। आपको क्लियर हो गया कि इंडस्ट्रियल इंजुरीज रिजल्ट ओनली बाय एक्सीडेंट, यानी कि सिर्फ एक्सीडेंट के कारण क्या, यानी कि इंजुरीज का कारण अपना इंजुरीज होने का कारण क्या है, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होता है तो इंजुरी इंसान को होना सुनिश्चित है, कोई शक नहीं है। तो वो इसमें अपना फर्स्ट स्टेप में बताने की कोशिश की है। मैं बता दूं कि हर एक मैं 4 पॉइंट्स को क्लियर करूंगा, लास्ट में 5th पॉइंट को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। आप एक एक पॉइंट्स को एकदम कंसंट्रेट वे में आप इसको लिसन करिए, अब मेरे बातों को सुनिए तभी, क्योंकि ये हर एक स्टेप उनके थ्योरी रिलेट करने वाले एक दूसरे से। अगर आप थोड़ा सा भी अपना ध्यान को इधर उधर करेंगे तो शायद आपको तीसरा या फिर चौथा पॉइंट समझ में नहीं आए। इसलिए आप कंसंट्रेट बना के रखिए इस वीडियो में, ताकि ये सब एक दूसरे से रिलेट करने वाले हैं। चलिए, वो अपनी थ्योरी सेकेंड थ्योरी के माध्यम से वो हम सबको क्या बताने की कोशिश करते हैं। तो वो बता रहे हैं अपने सेकेंड थ्योरी में कि एक्सीडेंट ओनली कज बाय अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। यानी कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट का कारण है सिर्फ अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन, यानी कि अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन होता है तो एक्सीडेंट निश्चित रूप से होना लाजमी है। फिर वो अपने थर्ड थ्योरी के माध्यम से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन ओनली कज बाय फॉल्ट ऑफ पर्सन। यानी कहने का मतलब उनका ये है कि अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन तभी होता है, उसका कारण मुख्य कारण ये है कि इंसान गलती करता है तभी ये चीजें होता है। अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जाके वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में समझने के लिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अनसेफ एक्ट का मतलब जो भी हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड मेजर स्टैंडर्ड होता है, उसको अगर आपके कार्यस्थल या फिर जहाँ कहीं भी बात किया जाए अगर मेंटेन नहीं किया जा रहा है और उसको अवॉइड कर हम अपने काम को कर रहे हैं, तो वो अनसेफ एक्ट के अंतर्गत आ जाता है। अनसेफ कंडीशन यानी कि गलत अवस्था में किसी भी काम को कराया जा रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, अनसेफ कंडीशन में आ जाता है। ये कभी भी गलत परिस्थिति गलत अवस्था में किसी चीज को भी किया जा रहा है तो वो अवस्था, तो यानी कि ये चीजें इंसान की गलती के कारण ही क्या होता है, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। ये दोनों आपका क्लियर हो गया है। अब हम फोर्थ उनकी थ्योरी में वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी हम जानते हैं। थर्ड थ्योरी तक हमने कवर कर लिया। फोर्थ थ्योरी में वो बताने की कोशिश करते हैं डोमिनो सर अपने थ्योरी के माध्यम से, फॉल्ट ऑफ पर्सन ओनली कज बाय सोशल इन्वायरमेंट। यानी कि जहाँ का सोशल इन्वायरमेंट गलत होगा वहाँ निश्चित रूप से जो है इंसान गलती करेगा, यानी कि फॉल्ट ऑफ पर्सन होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपने थ्योरी फोर्थ थ्योरी में ये बताने की कोशिश किए हैं। और जहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट सही होगा वहाँ वो कहते हैं कि फॉल्ट ऑफ पर्सन होगा ही नहीं। इसको हम और क्लियर करेंगे, लेकिन पहले हम फिफ्थ थ्योरी पे भी उनके आते हैं, फिर इसको हम बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।
उनका फिफ्थ थ्योरी मैं बता दूं कि बहुत मज़ेदार होने जा रहा है, आपको भी बहुत मजा आने वाला है। उनका फिफ्थ थ्योरी में क्या है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं डोमिनो शेल अपने फिफ्थ थ्योरी में। वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजुरीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय इलिमिनेटिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब आप इनमें से किसी एक को भी अगर आप इलिमिनेट कर देते हैं तो इंजुरीज को क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है उसको। जी हाँ, वो कहते हैं कि अगर किसी एक को, अगर इसमें से जी चारों चीज़ों हमने बात किया, तो इनमें से किसी एक चीज़ को क्या कर सकते हैं आप, अगर इलिमिनेट कर देते हैं तो इस इंजुरी को रोका जा सकता है। कहने का मतलब सबसे पहले वो ये कहते हैं कि सोशल इन्वायरमेंट, फर्स्ट नंबर इज दैट सोशल इन्वायरमेंट, एंड सेकेंड नंबर इज दैट फॉल्ट ऑफ पर्सन, एंड थर्ड नंबर इज दैट अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन, एंड फोर्थ नंबर इज दैट एक्सीडेंट। इसमें से अगर आप किसी एक को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, खत्म करते हैं, तो इसको रोका जा सकता है। जैसे कि आपको डिस्प्ले पर एक इमेज दिखाई दे रहा है जो कि क्यूब टाइप्स ऑफ बॉक्स है और उसको सीक्वेंस वे में उसको रखा गया है। जस्ट आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको प्रैक्टिकल वे में अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करिएगा, आपको निश्चित रूप से ये कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। इसको हम एग्जाम्पल वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली इन सारी चीज़ों का मतलब क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन आप जस्ट कर लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि हमारा पूरा क्लियर होने वाला है इसमें डाउट। तो इस इमेज के माध्यम से हम प्रैक्टिकल वे में ये बताने की कोशिश करें। जस्ट आप इमेजिन करिए कि जब आप कॉलेज के दौरान आपका स्टडी चल रहा होता है, आप कॉलेज पढ़ने जा रहे होते हैं या फिर हाई स्कूल में जब आप पढ़ने जा रहे होते हैं, तो उस दौरान हम साइकिल से जब स्कूल जाते थे तो हमारा एक सीक्वेंस वे में हम साइकिल को क्या करते थे, पार्क करते थे अपने स्कूल कैंपस में। तो उस समय में जैसे कि जस्ट इमेजिन करिए उसी टाइप का ये बॉक्स का एक एग्जाम्पल है हम लोगों का। तो जैसे किसी एक साइकिल को आप जैसे थोड़ा सा फोर्स करने से, धक्का देने से क्या है, वो सारी के सारी साइकिल, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में होते थे, एक के बाद एक होते थे, तो एक साइकिल को धक्का देने से या फिर एक साइकिल को फोर्स करने से क्या होते थे, सारा साइकिल गिर जाते थे। सेम वे में आप यहाँ पे इमेजिन करिए कि किसी एक बॉक्स को गिराने से सारे बॉक्स एक के बॉक्स गिरने के बाद से एक के एक गिरेंगे। वही वो मिडिल में जो अपना जो हमारा क्यूब टाइप बॉक्स है जो डिस्प्ले किया गया है, इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं, तो उनका कहने का मतलब ये है कि इसमें से पहले तो हमने समझा कि वो साइकिल एक सीक्वेंस वे में खड़ा है, नीचे मिडिल में एक किसी एक को धक्का दिया तो सारे के सारे वो क्या हुआ, गिर गया। जरूरी नहीं है कि सोशल इन्वायरमेंट गलत होने की वजह से, आप जस्ट इमेजिन भी कर लीजिए, फर्स्ट बॉक्स को आप मान लीजिए सोशल इन्वायरमेंट, सेकंड को मान लीजिए फॉल्ट ऑफ पर्सन, थर्ड को मान लीजिए अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन मान लीजिए, और फोर्थ को मान लीजिए एक्सीडेंट, फिफ्थ तो ऑलरेडी इंजुरी है ही, तो उसको माने न माने कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर सोशल इन्वायरमेंट गलत, बॉक्स पे इमेजिन करिए इसको, सोशल इन्वायरमेंट गलत, निश्चित रूप से हमारा क्या होगा, इंसान का गलती करेगा, फॉल्ट ऑफ पर्सन होगा, फॉल्ट ऑफ पर्सन अनसेफ एंड अनसेफ कंडीशन, यानी कि इंसान के द्वारा गलती की जाएगी और उसके बाद से गलत अवस्था होगा या फिर स्टैंडर्ड अवॉइड किया जाएगी, और वो चीज़ होगा तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होगा तो इंजुरी तो लाजमी है। तो ये बताने की कोशिश। अब वो क्या कह रहे हैं कि नीचे वाला सबसे बॉटम में देखिए जो आपको क्यूब टाइप बॉक्स डिस्प्ले किए गए हैं, उसमें वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि डोमिनो थ्योरी सर के जो डोमिनो सर के माध्यम से जो अपने थ्योरी में बता रहे हैं, जो अपना इस डिस्प्ले में बता रहे हैं इस प्रैक्टिकल वे में, तो वो क्या कर रहे हैं, सोशल इन्वायरमेंट उनका कहना है कि चलो गलत है, कोई बात नहीं है। सेकेंड वे में हमारा फॉल्ट ऑफ पर्सन भी होता है, इंसान के द्वारा गलती भी किया जाता है, क्योंकि निश्चित रूप से जब ऑलरेडी हमारा सोशल इन्वायरमेंट गलत है तो फॉल्ट ऑफ पर्सन होगा ही। लेकिन हम अगर उसके बाद अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो वो क्या होगा, अगला बॉक्स उसके से प्रभावित नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर हम एक अनसेफ कंडीशन को रिमूव कर दिए तो एक्सीडेंट, उसके बाद क्या आता है, एक्सीडेंट नहीं होगा, और एक्सीडेंट नहीं होगा तो इंजुरीज होना कतई संभव नहीं है, मतलब नहीं होगा। उसमें आप किसी एक को रिमूव करिए, इंजुरीज तक नहीं जाएंगे आप। जैसे आप मान लीजिए आपका सोशल इन्वायरमेंट गलत है, फॉल्ट ऑफ पर्सन भी होता है, या फिर आपका अनसेफ कंडीशन भी हो रहा है आपके कार्यस्थल पे, लेकिन आप एक्सीडेंट को रोक देते हैं किसी तरह से, तो इंजुरीज होना तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी एक को आपको रिमूव करना ही होगा, मेंटेन करना होगा, आपके कार्यस्थल पे एक्सीडेंट नहीं होगा। ये मैं दावा के साथ ये चीजें कह सकता हूँ, परंतु इस चीज को आपको फॉलो करना होगा। चलिए मैं आपको अब बात करते हैं अपना डोमिनो एक्सीडेंट ट्रायंगल के बारे में। जैसे कि जी हाँ, डोमिनो एक्सीडेंट ट्रायंगल के बारे में, जैसे कि आपको डिस्प्ले हो रहा है, एक ट्रायंगल में डिस्प्ले किया हूँ। इस ट्रायंगल में वो अपना 641 एक्सीडेंट
रेशियो के ये पे वो हम सभी को बताने की कोशिश की है कि इतने सारे एक्सीडेंट हमारे ये में होता है। फिर एक क्या होता है, मेजर एक्सीडेंट होता है हमारी लाइफ में, हमारे कार्यस्थल पे या जहाँ कहीं की भी बात किया जाए, तो वो एक्चुअली किस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर मेंशन किए हुए हैं वैल्यू को, उस पर हम डायरेक्टली आते हैं, इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। वो 641 पे क्या किए हैं, वो रेशियो निकाल के हम लोगों को पब्लिक किए हुए हैं। उनका कहने का मतलब है कि जैसे कि 640 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ होते हैं और उसके बाद एक मेजर होता है। जैसे सबसे पहले 600 मानिए द बॉटम ऑफ द ट्रायंगल, जैसे आप देखिए ट्रायंगल के बॉटम में आपको वैल्यू शो किए गए हैं 600, उसमें राइट में आप देखिए यहाँ पे क्या है आपका ये नियर मिस है। 600 एक्सीडेंट नियर मिस होता है, ये आपके साथ होता है। 600 एक्सीडेंट नियर मिस होता है। कहने का मतलब नियर मिस का मतलब होता है बाल बाल बचना। आपके साथ एक्सीडेंट होंगे परंतु आप बाल बाल बचेंगे। इस तरह की घटना आपके साथ 600 बार होने वाला है, 600 बार होगा। अब आप अपने से अभी से स्टार्ट मत करिएगा, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी कितनी बार अगर आप गलती कर रहे होंगे, बार बार अवॉइड कर रहे होंगे, तो आपका हो सकता है कि आपके साथ कभी माइनर इंजरी हो या फिर इंसिडेंट हो या फिर डायरेक्ट फेटल के ये ऐसा आप लोग रिलेट नहीं करेंगे इस चीज़ को। अभी मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ इस तरह का 600, क्योंकि उनका थ्योरी के माध्यम से ये चीज़ बताया जाता है कि 600 एक्सीडेंट आपके साथ ऐसा होता है जो नियर मिस होता है। आप बाल बाल 600 बार बचते हैं अपने जीवन में, फिर जाकर के 30 टाइम्स ऐसा होता है जो कि इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट कहने का मतलब ये है 30 टाइम्स क्या होता है इंसिडेंट, यानी कि आपके साथ एक्सीडेंट तो होगा लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, आप सुरक्षित रहेंगे, परंतु आपका प्रॉपर्टी लॉस होगा। जस्ट आप प्रैक्टिकल वे में लेने के लिए एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, अनसेफ वे में बाइक ड्राइव कर रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के दौरान आपका बाइक का इंडिकेटर टूट सकता है, लेगाड़ी, या फिर बाइक आपका डैमेज हो सकता है, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। उसको हम इंसिडेंट में कंसीडर करते हैं उस चीज़ को। तो आप उस चीज़ को समझने के लिए ले सकते हैं। इसी तरह से यानी कि प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, आपको कुछ नहीं होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। उसको वो 30 टाइम्स होगा आपके साथ। परंतु अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ वे में लेकर जाने का कोशिश करें। फिर से उसके बाद से वो कहते हैं अपने थ्योरी के माध्यम से 10 टाइम्स आपकी लाइफ में ऐसा भी आता है या फिर कार्यस्थल पे आपके साथ ऐसा भी होता है कि माइनर इंजरी होता है और प्रॉपर्टी भी लॉस होता है। कहने का मतलब किसी के साथ छोटा मोटा थोड़ा सा चोट वोट लगता है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से उसको कंप्लीट फिर से रिकवर ले लिया जाता है, लेकिन साथ साथ प्रॉपर्टी लॉस भी होता है, ठीक है। और उसके बाद एक ऐसा एक्सीडेंट होता है आपकी लाइफ में कि वो मेजर एक्सीडेंट होता है, फैटल तक लेके जाता है, डेथ भी हो जाता है कंप्लीट। तो कहने का मतलब है कि वो इतना एक्सीडेंट होने के बाद से एक लास्ट फेटल होता है अचानक आपके साथ। वो भी कहते हैं डोमिनो सर और अपना हेनरी सर भी कहते हैं कि अचानक आपके साथ एक ही बार में कभी भी फैटल एक्सीडेंट नहीं होता है। डेथ वाली एक्सीडेंट जो है कि मेजर एक्सीडेंट जिसको हम कहते हैं, वो एक बार में आपके साथ नहीं होता। आप बार बार गलती करते हैं तो भी आप उसके नज़दीक पहुंचते हैं और वो आपके साथ घटना घटता है उस तरह का। और ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट को रिलेट किया गया है, ना कि नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल लाइफ को लेकर के इस चीज़ को ये किया गया, केवल कंस्ट्रक्शन साइट को इस चीज़ को, क्योंकि अक्सर ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन से रिलेट करता है, क्योंकि लोग बार बार गलती करते हैं। तो उसी एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन कर इस कंक्लूजन तक वो लोग पहुंचे हैं। हेनरी सर और थ्योरी सर का भी, हेनरी सर और डोमिनो सर का भी इस तरह का थ्योरी हम लोगों के बीच पब्लिक किया गया है, जिसकी मदद से हम लोग जो है मतलब रूट कॉज को पता कर पाते हैं और हम आसानी से हमें किस स्टेप को फॉलो अप कर हम अपने कार्यस्थल को, कंस्ट्रक्शन साइट को एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। वो चीज़ें हमें एक स्टेप पता चलता है और हम उस पर काम भी करते हैं और हमें सफलता भी मिलती है। तो हम इसमें दोनों विषय को कवर कर लिए हैं। मैं आपको बता दूं लास्ट में कि पुनः मैं फिर से दूसरे विषय पे आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर आप मेरे से बात करें। मैं उस पर जरूर आपको भी उस डाउट को क्लियर करने की कमेंट सेशन में भी कोशिश करूंगा। और मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पूरी वीडियो की वॉच की। और मैं पुनः आप लोगों के बीच दोबारा ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।